नमस्कार दोस्तों, अनोखी सोच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे राज को साइंस के साथ समझने जा रहे हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करता आ रहा है। इस टॉपिक को गहराई से, क्लियर और लॉजिकल तरीके से समझने के लिए हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर पार्ट नाज़का लाइंस के एक अलग साइंटिफिक पहलू को एक्सप्लेन करेगा ताकि पूरी तस्वीर धीरे धीरे आपके सामने खुलती चली जाए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, नाज़का लाइंस, जमीन पर बनी अजीब लकीरें। साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू में एक बहुत ही खुश्क और खुला डेजर्ट है जिसे नाज़का डेजर्ट कहा जाता है। इस रेगिस्तान की जमीन पर हजारों साल पहले कुछ ऐसी लकीरें बनाई गई हैं जो ऊपर से देखने पर जानवरों, परिंदों, फूलों और जियोमेट्रिक शेप्स की शक्ल बनाती हैं। मसला ये नहीं कि लकीरें बनी हुई हैं, मसला यह है कि ये लकीरें सिर्फ आसमान से क्लियरली नजर आती हैं। जमीन पर खड़े होकर इन्हें पहचानना मुश्किल है और इनकी लंबाई कभी कभी किलोमीटर्स तक होती है। सवाल यहीं से पैदा होता है, जब इन्हें बनाया गया उस वक्त प्लेन, ड्रोन या सैटेलाइट कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर आखिर ये इतनी परफेक्ट शेप्स किस लिए और कैसे बनाई गई? नाज़का लाइंस कोई छोटी मोटी ड्राइंग नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतनी सदियां गुजार जाने के बावजूद आज भी ये लकीरें काफी हद तक सेफ और विजिबल है। यहाँ से नाज़का लाइंस दुनिया के सबसे मशहूर और साइंटिफिक तौर पर सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले मिस्ट्रीज में शामिल हो जाती हैं। पार्ट 2, ये लकीरें बनाई किसने और कब? साइंस यहाँ से स्पेकुलेशन नहीं, एविडेंस से बात करती है। रिसर्च के मुताबिक नाज़का लाइंस को बनाने वाली सिविलाइजेशन को नाज़का सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये सिविलाइजेशन लगभग 200 BCE से 600 CE के दरमियान यहाँ आबाद थी। इस दौर के लोग एडवांस्ड मशीन्स नहीं रखते थे, लेकिन उनके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पेशेंस और जमीन को समझने का गहरा तजुर्बा। नाज़का डेजर्ट की ऊपर वाली मिट्टी डार्क रेड कलर की होती है, इस नीचे हल्की रंग की मिट्टी होती है। नाज़का लोगों ने बस ऊपर वाली मिट्टी को हटाकर नीचे वाली मिट्टी को एक्सपोज कर दिया। इस सिंपल टेक्निक से सफेद लकीरें बन गईं जो डेजर्ट के बैकग्राउंड पर क्लियरली नजर आती हैं। यहाँ कोई लेजर नहीं था, कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ इंसानी मेहनत, प्लानिंग और ज्योमेट्री का यूज था। और क्योंकि नाज़का डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ये लकीरें टाइम के साथ मिट नहीं गईं। पार्ट 3, सबसे बड़ा सवाल, इतनी परफेक्ट शेप्स कैसे बनी? यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सवाल ये नहीं कि लकीरें कैसे बनाई गईं, सवाल ये है कि इतनी एक्यूरेट शेप्स कैसे बनाई गईं जब ऊपर से देखने का कोई जरिया ही नहीं था। साइंस का जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। नाज़का लोग बेसिक ज्योमेट्री और सर्वेइंग टेक्निक्स यूज करते थे। रस्सी, वुडन स्टेक्स, फिक्स्ड पॉइंट्स, इन चीजों की मदद से वो जमीन पर स्केल ड्राइंग्स बनाते थे। जैसे आज हम छोटी कॉपी में डिजाइन बनाकर उसे बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक छोटी सी ड्राइंग को जमीन पर मल्टीपल पॉइंट्स के जरिए रेप्लिकेट किया जाता था। इस प्रोसेस में टाइम लगता था लेकिन एक्यूरेसी मिल जाती थी। यानी ये काम हवा में नहीं हुआ, नहीं किसी सुपर नेचुरल पावर से। ये काम हुआ सोच से, प्लानिंग से और कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट से। और यहीं पर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। कभी कभी हम पुरानी सिविलाइजेशंस को सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं थे, लेकिन उनके पास जो चीज थी वो थी गहरी समझ और सब्र। पार्ट 4, नाज़का लाइंस और आसमान, क्या ये स्टार्स से जुड़ी हैं? नाज़का लाइंस पर जब पहली बार हवाई सर्वे हुआ तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई। कुछ लकीरें सीधी लाइंस में आसमान की तरफ इशारा करती हुई लगती हैं। यहीं से एक थ्योरी ने जन्म लिया। क्या नाज़का लाइंस का ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी यानी सितारों के इल्म से था? कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि नाज़का सिविलाइजेशन आसमान को बहुत गौर से ऑब्जर्व करती थी। उनके लिए स्टार्स सिर्फ रोशनी नहीं थे, बल्कि टाइम, सीजन्स और जिंदगी के सिग्नल्स थे। खाकर सूरज का निकलना और घुरूब चंद की पोजीशन और साल के मुख्तालिफ मौसम। नाज़का लाइंस में कुछ शेप्स और लाइंस ऐसे एंगल्स पर बनी हुई हैं जो सोलर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के वक्त सूरज की पोजीशन से मैच करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर लाइन किसी स्टार से मैच करती है, लेकिन साइंस ये मानता है कि नाज़का लाइंस का एक हिस्सा कैलेंडर या सीजनल मार्कर के तौर पर यूज होता होगा।
इससे लोग जान सकते थे कब फसल उगानी है, कब बारिश का वक्त करीब है और कब रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। यानी ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं थी, ये आसमान और जमीन के दरमियान एक कनेक्शन थी। पार्ट 5, पानी का राज, डेजर्ट माइन जिंदगी का सवाल। अब एक और बहुत प्रैक्टिकल एंगल समझना जरूरी है। नज़्का डेजर्ट दुनिया के सबसे खुश्क इलाकों में से एक है। यहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है, पानी कहां से आए। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि नाज़का लाइंस के करीब अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम्स मौजूद थे। इन्हें पुकियोस कहा जाता है। पुकियोस असल में स्पाइरल शेप्ड अंडरग्राउंड चैनल्स जो पानी को सरफेस तक लाते थे। कुछ नाज़का लाइन सीधा इन वाटर सोर्सेस की तरफ इशारा करती हुई लगती हैं। इससे ये थ्योरी मजबूत होती है कि नाज़का लाइंस का एक मकसद पानी की निशानदाही और मैनेजमेंट भी हो सकता है। डेजर्ट में रहने वाली सिविलाइजेशन के लिए पानी सिर्फ रिसोर्स नहीं होता, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल होता है। इसलिए मुमकिन है कि नाज़का लोगों ने लाइंस बनाई हों रिचुअल्स के लिए, आसमान से बारिश की दुआ के लिए और अंडरग्राउंड वाटर को मार्क करने के लिए। यहाँ साइंस एक बहुत इंसानी बात बताती है। ये लाइंस शायद शो ऑफ के लिए नहीं थी, ये सर्वाइवल के लिए थी। पार्ट 6, एलियंस थ्योरी, साइंस क्यों मना करती है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे सेंसेशनल थ्योरी पर। ये काम इंसान नहीं कर सकता, ये एलियंस ने बनाया होगा। ये थ्योरी सुनने में एक्साइटिंग लगती है, लेकिन साइंस एक्साइटमेंट से नहीं, एविडेंस से चलती है। एलियंस थ्योरी के खिलाफ साइंस कुछ क्लियर पॉइंट्स रखती है। 1, कोई एलियन टूल या टेक्नोलॉजी का प्रूफ नहीं। 2, नज़का लाइंस के बनाने के क्लियर ह्यूमन मेथड्स मौजूद हैं। 3, सिमिलर लार्ज स्केल ग्राउंड आर्ट दुनिया के और हिस्सन में भी मिलती है। 4, नाज़का कल्चर के आर्टिफैक्ट्स इन लाइंस से डायरेक्टली कनेक्टेड मिलते हैं। अगर एलियंस आते तो सिर्फ लाइंस क्यों बनाते और कोई एडवांस्ड स्ट्रक्चर क्यों नहीं, सिर्फ एक डेजर्ट क्यों चूज करते। साइंस का कहना है जहां ह्यूमन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो वहां एलियन थ्योरी की जरूरत नहीं होती। यह सोच असल में हमारी अपनी लिमिटेशन को छुपाने का तरीका होती है। हम ये मानना मुश्किल समझते हैं कि बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी इंसान इतना एडवांस्ड हो सकता था, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये प्रूव करती है कि इंसानी दिमाग टूल से ज्यादा पावरफुल होता है। पार्ट 7, नज़का लाइंस और मजहबी रसूमात। अब एक और जरूरी पहलू समझना चाहिए। नज़का सिविलाइजेशन के लिए साइंस और रिलीजन अलग चीजें नहीं थी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। नज़का लोग कुदरत को सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि ताकतवर फोर्स समझते थे। सूरज, बारिश, हवा और जमीन उनके लिए सेक्रेट चीजें थी। कुछ नज़का फिगर्स जैसे बंदर, परिंदा, माकड़ी और मछली ऐसे जानवर दिखते हैं जो ज्यादातर पानी और जरखाइजी से जुड़े होते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि नज़का लाइंस का इस्तेमाल मजहबी रसूमात के लिए होता होगा। हो सकता है लोग इन लाइंस पर चलकर रिचुअल्स करते हों, देवताओं से बारिश की दुआ मांगते हों या आसमान को पैगाम देने की कोशिश करते हों। यानी ये सिर्फ आर्ट नहीं थी, ये बिलीफ सिस्टम का हिस्सा थी। और जब हम इस एंगल से देखते हैं तो नज़का लाइंस एकदम लॉजिकल लगती हैं। पार्ट 8, नाज़का सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई। अब एक नेचुरल सवाल पैदा होता है, अगर नाज़का लोग इतने एडवांस्ड थे तो फिर ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। साइंस का जवाब सिंपल है लेकिन थोड़ा पेनफुल भी। रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट चेंज, बारिश के पैटर्न्स में चेंज और ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नज़का लोग ज्यादा ट्रीज काटने लगे, जिससे जमीन की प्रोटेक्शन खत्म हो गई। फिर एल नीनियो जैसे वेदर इवेंट्स आए और जोरदार फ्लड्स ने सिस्टम तोड़ दिया। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स फेल होने लगे और धीरे धीरे जिंदगी मुश्किल होती चली गई। नाज़का लाइंस रह गई लेकिन बनाने वाले लोग हिस्ट्री बन गए। ये हमें एक बहुत गहरा लेसन देता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी या नॉलेज काफी नहीं होती, नेचर के साथ बैलेंस भी जरूरी होता है। पार्ट 9, आज के दौर में नज़का लाइंस हमें क्या सिखाती हैं। आज हम ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और एआई के दौर में जी रहे हैं, फिर भी नज़का लाइंस आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये हमें सिखाती हैं प्लानिंग की पावर, कलेक्टिव एफर्ट की अहमियत और पेशेंस का मतलब। नाज़का लोगों ने ना शो के लिए काम किया, ना फेम के लिए, ना फ्यूचर के लाइक्स के लिए। उनका काम सिर्फ उनके वक्त के लिए नहीं बल्कि हजारों साल बाद भी रेलेवेंट है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस हमें हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, कुछ सवाल टाइम के साथ समझ आते हैं। पार्ट 10, फाइनल सोच, एलियंस नहीं, इंसान का कमाल। अब आखिर में अपने में सवाल पर वापस आते हैं,
क्या नाज़का लाइंस एलियंस ने बनाई? साइंस का जवाब है नहीं। नाज़का लाइंस इंसानी प्लानिंग का नतीजा है, इंसानी मेहनत का सबूत है और इंसानी दिमाग की ताकत का प्रूफ है। कभी कभी हम पुरानी सिविलाइजेशंस को इसलिए कम समझ लेते हैं क्योंकि वो हम जैसे टूल्स यूज नहीं करती थी, लेकिन टूल से ज्यादा पावरफुल चीज सोच होती है। नज़का लाइंस हमें याद दिलाती हैं कि इंसान जब कुदरत को समझकर काम करता है तो वो बिना मशीन्स के भी लाजवाब चीजें क्रिएट कर सकता है। एंडिंग, अगले दफा जब कोई मिस्ट्री सुने तो फौरन एलियंस या मैजिक की तरफ न जाएं। एक पल रुक कर सोचिए, प्लानिंग क्या हो सकती है, साइंस क्या कहती है और इंसान किस हद तक जा सकता है। नाज़का लाइन सिर्फ डेजर्ट पर बनी लकीरन नहीं है, ये इंसानी सब्र, अक्ल और सोच की लकीरन है। अगर आपको अनोखी सोच पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आकाश आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सोचते रहिए अनोखी सोच के साथ।